कैविटी का जो जाके लगती है, ह्यूमरस। ह्यूमरस जाके आपको वहाँ पे लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, उसी तरीके से आपका जो हिप बोन्स होती है, सो यू हैव योर हिप बोन्स राइट, पेल्विक गर्डल जो आपका होता है, सो एक सिंगल हाफ जो होता है पेल्विक गर्डल का, उसमें आपको कौन सी 3 बोन आपको मिलती है? सर इलियम प्यूबिस, राइट, इलियम, इशियम, प्यूबिस आर द 3 बोन्स आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। तो आपको 3 बोन्स आपको मिल जाएगी as the bones of the one half of my pelvic girdle। ठीक है, मेरे pelvic girdle के अंदर you have this big socket over there, उस सॉकेट में आपका फीवर बोन आपका अटैच किया जाता है। तो ये सॉकेट जो होता है आपका वहां पे, उस सॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट सॉकेट ओवर देयर इज कॉल्ड एसिटेबुलम, राइट, ट्रू, सही है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब मुझे बताओ कि आपके जो टार्सल्स होते हैं, टार्सल्स में आपको कितने बोन मिलते हैं? 7 बोन्स। राइट, और मेटाटार्सल्स में? 5। राइट, ट्रू, ठीक है। कार्पस में कितने होते हैं? 8। कार्पल्स 8। और मेटाकार्पल्स में? 5। फेलेंजेस में? फेलेंजेस में 14। 14। दैट्स ट्रू। मुझे बताओ कि क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? क्रेनियल बोन्स आपकी टोटल कितनी होती है? 8। 8 या 8? इतना सब लोग 8 होती है, राइट। क्रेनियल बोन्स आपके यहाँ पे 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। ईयर ऑसिकल में कितनी बोन्स होती है? 3। नाम बताओ, तीनों का नाम बताओ जल्दी से। और बिल्कुल सही, मेलस इंकस स्टेप्स आर द 3 बोन्स ओवर देयर, ठीक है। सो आई होप ये सारी बातें पंजाब के बच्चे और सारे बच्चों को यहाँ पे समझ आ रही है। सो वी हैव सौरभ, जसनूर, पल्लवी एंड अरीशा। बेटा अब आप लोग काफी पुराने हो चुके हो, आई उनसे बहुत पुराने, लेकिन आप इतने पुराने हो चुके हो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज रीच आउट एंड गेट योर डाउट्स क्लियर, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। सो नाउ लेट, चलिए चालू करते हैं हमारे यहाँ पे पोर्शन एंड आगे बढ़ाते चीजों को। Now let's look at your joints and your disorders हम यहाँ पे सीखेंगे। जॉइंट पर आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, विल मेनली हैव टू फोकस मोर ऑन द डिसऑर्डर्स, और यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाएंगे। So these are the few things we have seen। पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि आपके टेंडन्स और बोन्स लाइक बेसिकली आपके बोन्स और मसल्स को अटैच यहाँ पे कौन करता है, देन आंसर आपके यहाँ पे आता है आपके यहाँ पे टेंडन्स करके। अगर हम बात करते हैं कि आपके दो बोन्स के बीच में आपके क्या अटैचमेंट आपके यहाँ पता है, देन वी से इट इज गोइंग टू बी माय लिगामेंट। Cartilage provide the protection of the bones at the joints from wear and tear. They are firm yet soft and flexible than the bones। ये काफी firm और soft आपके यहाँ पे होते हैं, flexible होते हैं आपके compared to the bones, right? कार्टिलेज आपको नोज में मिलेगा, ईयर पिना में आपको मिल जाएगा, ब्रोंकियल के अंदर आपको मिल जाएगा, ब्रोंकियल ट्यूब्स विल हैव द कार्टिलेज। सो एट नंबर ऑफ लोकेशन द कार्टिलेज विल बी सीन। तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट्स। अब मैं जो चीजें आपके फोकस करने के लिए बोलूंगा उस पर आप ध्यान देना, सब पे आपको फोकस नहीं, लाइक नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स यू हैव टू पे अटेंशन टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम जॉइंट्स यहाँ पे बात करते हैं, whenever you talk about the joints, so first thing you have to know that joints will have like 3 types। you have a synovial, fibrous and cartilaginous। अगर आपसे कोई पूछे कि यार फाइब्रस जॉइंट्स या इन तीनों में से कौन सी जॉइंट्स है जो बिल्कुल मूवेबल नहीं होती, जो बिल्कुल आपका मूव नहीं करती, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट अगर आप देखोगे यू विल फाइंड देम इन द स्कल के अंदर। तो स्कल में ये जो आपको है जो कनेक्शन आपको दिख रहा है जिसे हम कहते हैं आप एज अ सूचर, व्हिच यू कॉल देम एज सूचर्स। ये सारे सूचर्स आर द आउटकम ऑफ माय, लाइक दे आर द एग्जांपल ऑफ माय फाइब्रस जॉइंट। सो फाइब्रस जॉइंट आपके यहाँ पे मूवेबल बिल्कुल नहीं होती। देन यू हैव द कार्टिलेजियस जॉइंट। Cartilaginous joint is a joints are the one which are partially movable। इनको आप मूव कर सकते हैं एक certain extent तक, आप इन्हें यहाँ पे मूव कर सकते हो। So they are movable, right? I won't say freely movable, but इनको आप एक certain level तक आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आएगा example of my intervertebral disc। intervertebral disc
अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ये जो आपका डिस्क आपका होता है, दिस इज बिटवीन द टू वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा के नीचे का आपकी जो डिस्क आपका यहाँ पे आ रहा होगा, दैट डिस्क ओवर हियर इज एग्जांपल ऑफ माय कार्टिलेजियस जॉइंट। इसकी वजह से आप अपने बैकबोन को एक सर्टेन लेवल तक अपने यहाँ पे आप मूव करा पाते हो। सो कार्टिलेजियस जॉइंट के एग्जांपल रखना, यू हैव दोस, जो भी आपके वर्टिब्रा के बीच में आपको जो जॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय कार्टिलेजियस जॉइंट, जहाँ पे आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिकम्स वन ऑफ द एग्जांपल ओवर देयर। एंड देन यू हैव द सैनोवियल जॉइंट, ये आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। दिस इज गोइंग टू बी फ्रीली मूवेबल। ये जॉइंट आप अच्छे से आप मूव कर सकते हो, जैसे कि आपके यहाँ पे आर्म हो गया, लाइक बॉलिंग करते समय जो भी आप कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी माय सैनोवियल जॉइंट, जो इज गोइंग टू बी फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सो अगर आपको याद रखना कि जॉइंट जो सबसे ज्यादा मूवेबल आपका होता है यहाँ पे, दैट्स माय सैनोवियल वन। जो जॉइंट आपका है जो बिल्कुल आपको मूव नहीं करता, दैट इज गोइंग टू बी माय फाइब्रस जॉइंट, जो आपको क्रेनियम में आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो यू कैन इग्नोर दिस थिंग राइट नाउ। ओके, नाउ as we have discussed, these are the example of my your fibrous joint. तो यहाँ पे आपको मूवमेंट आपके यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, राइट? सो डोंट गेट टू सी मच अमाउंट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग ओवर हियर, राइट? सो यू डोंट फाइंड एनी मूवमेंट हैपनिंग। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट इन दिस इज द suture between the skull bones. So इतनी ही बात आप यहाँ पे याद रखोगे। I don't want all of you to read understand everything over here or like waste your time understanding everything. So sutures जो आपको मिलते हैं यहाँ पे between the skull bones are the examples of my fibrous joint. ये याद रखना, दैट एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। और ये जॉइंट्स आपके यहाँ पे मूवेबल आपके यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, देन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। द जॉइंट्स परमिट स्लाइट मोबिलिटी दैट इज मोर देन व्हाट इज सीन इन द फिक्स्ड जॉइंट। द बाइंडिंग टिश्यू इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज अ कार्टिलेजिनियस इन नेचर, जो आपको मिल जाता है आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। एग्जांपल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इज दोस फाउंड बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। So ये जो डिस्क आपके यहाँ पे होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल बी फाइंडिंग दैट यू कैन हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट आपको अपने बैक के अंदर आपको मिल जाती है। तो दिस इज माय स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये हमारा यहाँ पे होगा। इसमें इतनी ही दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से आपका चालू होता है आपके यहाँ पे सैनोवियल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। नाउ दिस इज अ जॉइंट जो आपका बिल्कुल आपके यहाँ पे मूवेबल होता है। सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज माय सैनोवियल जॉइंट। तो चलिए देखते हैं करके कि आपको यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल आपको इसके अंदर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अब जब भी आपके सामने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके सामने लिखा हुआ आए, तो पहले तो आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, कुछ याद रहे ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? एग्जांपल आपको जो यहाँ पे आएगा, द एग्जांपल यू विल फाइंड इन दिस इज गोइंग टू बी योर ह्यूमरस इन ग्लेनॉइड कैविटी। ह्यूमरस इन योर ग्लेनॉइड कैविटी, आपका जो आपका ह्यूमरस आप लगा ना ग्लैनड कैविटी के अंदर, तो यू कैन सी यू हैव अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपको वहां पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे आर्म बिल्कुल आपके यहाँ पे मूव कर सकता है। सो यू हैव अ हाई डिग्री ऑफ मूवमेंट यू कैन फाइंड हैपनिंग इन दिस, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अगर मेरा ह्यूमरस ग्लैनड कैविटी में यहाँ पे अगर एग्जाम्पल बन रहा है, देन आई कैन ऑल्सो हैव एग्जाम्पल ऑफ माई योर फीमर इन एसिटिब्यूलम, फीमर इन एसिटिब्यूलम of pelvic girdle. So femur in the acetabulum of the pelvic girdle. This also becomes an example of my ball and socket joint. तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपके हिप बोन के अंदर जो आपके यहाँ पे थाई बोन लगी हुई है, that is also example of my ball and socket joint. तो ये दो एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप पहले तो आप इन्हें याद रखो कि आपका जो आर्म यहाँ पे लग रहा है ना ग्लैनड कैविटी के अंदर, that is example of ball socket joint। और आपकी जो थाई बोन, जो आपकी थाई बोन है फीमर बोन, जो आपकी लग रही है आपके पेल्विक गर्डल के अंदर, हाँ लग रही है एग्जैक्टली आपके एसिटिब्यूलम जो आपका कैविटी होता है वहां पे जब वो जाके लग रही है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय योर दिस गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे याद, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, फर्स्ट एंड सेकंड। So this kind of joint involves two bones. One of the bones has a large rounded end which is fixed into a cup-like socket. देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक बोन का राउंड हेड होगा जो एक cup-like socket में यहाँ पे फिक्स हो रहा है। This kind of joint is generally found in the large bones such as a shoulder joint and a hip joint. A ball and socket joint provides greatest degree of movement among a different kind of joints including rotation, flexion, extension, abduction and adduction. ये सारे टाइप के मूवमेंट आपका यहाँ पे आपको करके दे सकता है। So that is going to be your ball and socket joint. सिंपल है, ये तो आप इमेजिन भी कर सकते हो। इमेजिन क्या, like you have those kind of joints. So this is what you have to know in my ball and socket joint के अंदर। Then we have a hinge joint. अब हिंज जॉइंट जब आपको यहाँ पे आ रहा है, नो दिस इज जॉइंट आई विल बी फाइंडिंग आपके नी के अंदर। सो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं।
क्योंकि आपके सवाल जो आएंगे वो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड आएंगे. सो विल हैव अ नी, राइट. तो नी में आपको जो जॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर हिंज जॉइंट. ओके. Similarly, you'll also have an example of my elbow joint. Elbow. ये भी जो मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा, दिस विल ऑल्सो बिकम एग्जाम्पल ऑफ माई हिंज जॉइंट. ठीक है. सो एल्बो भी आपका बनेगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ माई हिंज जॉइंट. तो ये दो एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पे, दीज आर लाइक सिंपल कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माई हिंज जॉइंट, राइट. अब वो मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे आपके हिंज जॉइंट के अंदर आपकी मूवमेंट कितनी होती है? एक सिंगल डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट होती है आपके हिंज जॉइंट की? Single direction. सिंगल डायरेक्शन, लाइक इट्स नॉट लाइक ऊपर जाके पूरा टर्न मार के से ऊपर आ रहा है. दिस इज नॉट समथिंग यू फाइंड हैपनिंग. सो इट विल हैव अ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. यहाँ पे आपको आपकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. दिस जॉइंट इज सेड टू बी वेरी सिंपल जॉइंट दैट अलाउज अ मूवमेंट ओनली इन वन एक्सिस. आपका सिंगल एक्सिस के अंदर आपको ये आपको होते हुए आपको मिलता है. यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है. It allows only two kind of movement, flexion and extension. ये सब movements को आप यहाँ पे ignore कर सकते हो right now. Let's not get into this right in this. Example of this joint is going to be a joint found between the elbow and the knee. So elbow knee में आपको यहाँ पे joints आपको मिल जाए. This is going to be the example of my hinge joint. तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद. This is one thing you have to know. इसमें अगर आप एक और example याद रख सकते हो तो इसमें एक और example आपके यहाँ पे आ सकता है. Your skull is been attached with your first vertebra. जिसका नाम होता है आपका एटलस, राइट. दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय हिंज जॉइंट. वो भी आपका हिंज जॉइंट का एग्जांपल आपको यहाँ पे आ रहा होता है. योर स्कल गेटिंग अटैच्ड विद योर एटलस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय हिंज जॉइंट. ठीक है. बड़ी एग्जांपल एडिशनल एग्जांपल है. पहले तो आप ये दो एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड रखोगे. देन वी हैव अ पिवट जॉइंट. सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज रोटेशन अलोंग वन एक्सिस. अ कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप जॉइंट इज अ alento-occipital joint in the neck region, right? इसका हम NSAID के एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड रखते हैं. Let's not get into this term right now. This will like heavy terms for you. Atlas and axis. Atlas and axis. These are the example of my pivot joint. एक एग्जांपल याद रखो, सही से याद रखो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे, that is going to be your atlas and axis. So atlas and axis का जो एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा, this is going to be the example for my pivot joint. ये आपको याद रखना है, राइट. यहाँ पे आपका रोटेशन आपका हो सकता है बट ओनली इन द वन एक्सिस. एटलस एंड एक्सिस के थ्रू भी आपका जो रोटेशन आपके यहाँ पे जो होगा दैट विल बी ओनली हैपनिंग इन द वन एक्सिस के अंदर आपको होते हुए आपको मिलेगा. एक और एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ माय रेडियस एंड अल्ना, राइट. So radius and ulna के साथ भी you will have only in one direction only you will have this rotation will be happening. So radius and ulna भी आप यहाँ पे example याद रख सकते हो. So radius and ulna is going to be example of your another pivot joint. Okay. So यहाँ पे rotation आप कर सकते हो but only in one axis. एक ही axis में आप rotation यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप कर सकते हो. So atlas and axis and radius and ulna are the example of my pivot joint over there. Then you have a Sanovial joint. Up Sanovial, जिसे हम even कहते हैं as a gliding joint. Sorry, you'll have this gliding joint. Epsiloid joint हटा दो, gliding joint आप यहाँ पे हटा दो. Gliding joint का सबसे simple example आपका यहाँ पे आएगा. That is going to be between the carpals. Carpals जो आपके यहाँ पे है, they are the example of my gliding joint. यहाँ पे like the bones are like very much like same shape के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. Like you have the same type shape के आपके bones आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ पे. And they are brushing on each other. वो एक दूसरे और आपके यहाँ पे ब्रश कर रहे होते हैं. So that kind of sliding वाला जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है ना आपका फ्रिक्शन, वो आपको मिलेगा आपका कार्पल्स में होते हुए. सो याद रखना ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कार्पल्स में आपको मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे द बोन्स आर वेरी मच ऑफ अ सिमिलर शेप एंड दे क्रिएट अ फ्रिक्शन ओवर देयर. बट यहाँ पे आपका रोटेशन नहीं हो रहा होता. यू डोंट फाइंड अ कंप्लीट रोटेशन इज हैपनिंग ओवर देयर. ओके. अब मुझे बताओगे अगर कार्पल्स में मेरा ग्लाइडिंग जॉइंट है तो और कौन से दूसरे पार्ट मुझे ग्लाइडिंग जॉइंट मुझे मिल जाएगा? राइट. अगर कार्पल्स में है तो टार्सल्स के अंदर मुझे मेरे यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. So tarsals will also have the gliding joint. यहाँ पे will have a friction will be happening between the two joints, like between the bones over there, and they provide a movement but not rotation movement आपको यहाँ पे नहीं मिलता. Example की तरफ यहाँ पे ध्यान देना. Example is going to be the important thing for you. Tarsals, carpals are my gliding joint.
bones are going to be of my similar shape and they brush upon each other, right? They don't show rotation, but they will slide upon each other. So these bones, अगर मेरे यहाँ पे bone 1 है, ये अगर मेरे यहाँ पे bone 2 है, they will slide on each other. So they will show the sliding on each. This is what you find in this. Now, then you have a saddle joint. अब इसका example आपको सिर्फ एक याद रखना है. Your metacarpals, right? Your metacarpals and your metacarpals and your thumb is going to be the example of your saddle joint. So saddle joint का example आपको यहाँ पे एक ही आप यहाँ पे रखना. Your carpo-metacarpal joints of the thumb. So carpal metacarpal joint जो आपके यहाँ पे होता है आपके thumb का, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा. This will be the example of my saddle joint. So your carpo-metacarpal joint of the thumb is example of my saddle joint. Saddle आपने ये पता है टर्म सुना होगा, ये जो आप हॉर्स के ऊपर जाके बैठते हो तो उसको हम कहते हैं सैडल. इट लुक्स लाइक दैट. ये उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होता है. सो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू जस्ट सी ओवर हियर, दिस लुक्स लाइक अ सैडल. जब आप हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हो तो हॉर्स के ऊपर आप जब बैठते हो, एक चीज रखते हो और उसके ऊपर आप बैठते हो, हम सैडल कहते हैं. इट लुक्स लाइक अ सैडल ओवर देयर, जो दिख भी रहा है आपको यहाँ पे. So this is called as my saddle joint, where we will find it is between your carpals and the metacarpal of the thumb. याद रखना, carpals and the metacarpals of the thumb will be having this kind of joint, and that is going to be called as my saddle joint. So this is one thing you have to. बाकी जो statements आपके यहाँ पे, you can ignore those statements. ये कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगी, अब इनको यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं. So just focus on this saddle joint के example, carpo metacarpal joint in the thumb. And then you have, so these are the kind of joint you have to know. तो ये आपके यहाँ पे कुछ joints आपको यहाँ पे ऐड रखने हैं. अब आप लोग मुझे यहाँ पे फटाफट बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Humerus in glenoid cavity and a femur in acetabulum of pelvic gut. राइट. तो एक तो ये आपने बोल दिया यहाँ पे. फिर आप मुझे बताओ कोई हैंड रेस करके, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? बोलिए मोनिका. Carpals and tarsals. कार्पल्स एंड टार्सल्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्जांपल यहाँ पे. बिल्कुल सही. देन गिव मी द एग्जांपल फॉर माय हिंज जॉइंट. करो हैंड रेज हिंज जॉइंट के लिए. बताइए महेश. नी और एल्बो. नी और एल्बो आपका यहाँ पे एग्जांपल आपका हो जाएगा. देन पिवट जॉइंट. करिए हैंड रेज. चलिए सब लोग बताइए. जसनूर बोलिए. Sir, atlas and axis. और एक और कौन सा था? Sir, radius ulna. Right, radius ulna are the two examples. These are the examples you'll find, and the carpo-metacarpal example is going to be for the example of my thumb. Like joint in the thumb is going to be a saddle joint का example आपका यहाँ पे बन जाएगा. So these are the examples I want all of you to remember. ये inside में अगर आप देखोगे तो बहुत short में इन्होंने खत्म किया हुआ है. उतने जो इतने short में इन्होंने खत्म किया हुआ है, वही आपको वहाँ पे ऐड रखना है. That is the only thing you have to know. ठीक है. तो चलिए ये सब तो हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's solve some questions. एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, देन फिर हम हमारा डिसऑर्डर चालू करते हैं. सो लेट मी जस्ट गिव यू कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे. जैसे आपका ये आ गया. सो नाउ टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर इन दिस. मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट ओवर हियर एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. चलो फिर हम हमारा चालू करते हैं हमारे यहाँ पे डिसऑर्डर्स. हो गया? Yes, sir. चलो अरे बताओ पूर्वा क्या होगा आंसर यहाँ पे? A option. तो यहाँ पे ऑप्शन है. जसनूर क्या लग रहा है आपको? बताइए तमनप्रीत. Sir, B option. B option. तमनप्रीत को भी लग रहा है, जसनूर को भी लग रहा है. पल्लवी आप बताइए. Yes, sir. Sir, option B. एंड महेश. ऑप्शन बी. ऑप्शन भी चल देख लेते हैं हम यहाँ पे.
स्कैपुला तो आपका यहाँ पे आएगा एज ए ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. स्कैपुला विल कम एज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, आपके यहाँ पे आ जाएगा. दैट्स वन थिंग आई विल गेट टू सी, राइट. देन यू हैव अ क्रेनियम. क्रेनियम आप जानते हो इज एग्जांपल ऑफ माय फैब्रस जॉइंट. सो बी के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3. ओके. देन यू हैव अ स्टर्नम. स्टर्नम इज गोइंग टू बी अ फ्लैट बोन. स्टर्नम आपके यहाँ पे हो गया एज अ फ्लैट बोन एंड वर्टिकल कॉलम में आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे कार्टिलेजियस जॉइंट. सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. अपूर्वा, छोटी सी गलती हुई आपकी, बी के साथ आपने 2 कर दिया. Yes, sir. ऑप्शन है यहाँ बी यहाँ पे. देन चलो ये वाला करके बताओ सब लोग यहाँ पे. 2020 का क्वेश्चन है. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बोलिए मोनिका, बोलिए. ऑप्शन नंबर बी. मतलब बी. बताइए पूर्वा. बैटमैन. Batman वाला भी. पल्लवी. Sir, option B. रमनप्रीत, महेश. B option, Batman. आई थिंक जसनूर भी बी के साथ एग्री करेगी यहाँ पे. Yes, sir. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू हैव फ्लोटिंग रिब्स. सो यस, दे डू नॉट कनेक्ट टू द sternum. That's true, right? Acromion is going to be coming with your clavicle, so that's something we are familiar with. Scapula, ये हमने क्वेश्चन कल देखा था. And granite cavity is something which is the head of the humerus. ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, ये ध्यान से करना. Be slightly careful over here. बताइए पल्लवी, बताइए. Sir, option A. पूर्वा. Option A. महेश. A option. बताइए तनप्रीत. The option A. मोनिका एंड जसनूर भी आई गेस एग्री करेंगे ऑप्शन ए के साथ, या कुछ और आंसर है आपका? Yes, sir. ये चलो देख लेते हैं यहाँ पे. सो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, राइट. 1 के साथ 3. यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया. सो नीट में कई बार ऐसा बहुत बढ़िया होता है कि आपने 2 ऑप्शन देख लिया, आंसर मिल गया, आप आगे बढ़ जाते हो. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन, राइट. चलो बाकी भी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं. क्या वो हिंज जॉइंट. सो यहाँ पे आपका हिंज जॉइंट आपके यहाँ पे आएगा ह्यूमरस एंड अल्ना. आप देखो इस बात को समझो, यहाँ पे इन्होंने ह्यूमरस एंड अल्ना लिखा हुआ है. दैट एक्चुअली मीन्स आपका एल्बो वाला जॉइंट. यहाँ पे अल्ना और रेडियस नहीं है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो यहाँ पर ह्यूमरस एंड अल्ना हो रहा है. सो दिस इज माय एल्बो वाला जॉइंट की हम यहाँ पे बात करें. एल्बो वाला जॉइंट इज माय हिंज जॉइंट. अब ये बात आप जानते हो. सो एल्बो वाला जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होता है और आपका नी वाला जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होता है. सो यस, दैट इज माय ह्यूमरस एंड अल्ना की जो जॉइंट होगा, दैट्स माय एल्बो जॉइंट. और वो आपके यहाँ पे हिंज जॉइंट में आपके यहाँ पे आ जाएगा. देन pivot joint is a joint between the atlas and the axis, and saddle joint तो आप यहाँ पे जाते हो between the carpals and the metacarpals of the thumb. Raise your hand to answer this. The dash joint between the atlas and the axis is a type of atlas और axis में जो आपके यहाँ पे joint होता है वो किस टाइप का joint है यहाँ पे? बताइए पल्लवी. Sir, option B. तमलप्रीत. So, option B. It is going to be my synovial joint. बिल्कुल. These are all my synovial joints. Which of the following joint would allow no movement? इसका unmute करके आप आंसर बताइए सब लोग. Fibrous joint. सही. ठीक है, चलिए. So now I think you should be able to solve question based on this. अब हम एक काम करते हैं. Let's jump on to some of the disorders. चलिए सब लोग disorder पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे. Let's have a look over here. So we'll start with something. Myasthenia gravis हम लोग कर चुके हैं. So I hope this is something which is clear to all of you. Myasthenia gravis आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. मालूम है या नहीं मालूम है? बता दो मुझे. यहाँ पे याद आ रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Myasthenia gravis is something. ये वाली कहानी याद रखना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली.
अभी मैं बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा आपका यहाँ पे दैट माइस्टेनिया ग्रेविस के अंदर विल हैव इट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। ये होती है मेरी यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऐड करना है, दिस इज अ कंडीशन इन विच यू विल फाइंड योर एंटीबॉडीज किसको टारगेट करेंगे? रिसेप्टर्स के जो सार्कोप्लाज्म सार्कोलेमा राइट right Receptors. these antibodies are going to target the receptors on neuromuscular junction शायद ना एंटीबॉडीज आर टू टारगेट द रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आपको यहाँ पे टारगेट करेंगे। एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलता है आपको यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद। जब आपका यहाँ पे हो रहा है, जब आपके रिसेप्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, देन सिंपल सी बात है, अगर रिसेप्टर्स अगर वहां से चले गए तो आपका यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो यू विल फाइंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच विल बी सीन हैपनिंग। सो देयर विल बी नो muscular contraction which will be seen happening over here. So आपको ये कंडीशंस याद रखने की, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है आपके यहाँ पे और आपके यहाँ पे किस चीज को जाके आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। इतनी बात अगर आपको याद रख सकते हो देन आपको इसके ऊपर बेस्ड सवाल आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। We have seen everything in detail in the few lectures back, so I am very sure कि आपको ये हमेशा याद रहेगी। It is an abnormal weakening and rapid fatigue of the certain muscle. It is due to breakdown of the communication between the nerves and the muscle. Now you know that कि ये जो breakdown हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आपको डिटेल में मालूम है कि जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है ये इसका रीजन आपका यहाँ पे ये है दैट यू हैव योर रिसेप्टर्स ऑन द सार्कोलेमा जिनका अब कोई काम है नहीं क्योंकि उन्हें खत्म कर दिया गया है बाय योर ओन एंटीबॉडी। सो प्लीज भूलना मत, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। और क्या हो रहा है वहां पे ये सब आपको याद रखना है, दैट्स इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसके तरफ आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग समथिंग कॉल्ड एज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना बिकॉज यू विल रिकॉल फ्यू थिंग्स इन दिस। पहली चीज आप याद करो, अगर आपको याद है अपना चैप्टर ऑफ योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो एंड में आपका वहां पे आ रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप आपको याद होगा। हाँ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आप एक चीज सीखते थे कि जो सबसे बड़ा जीन हमारे बॉडी में है वो जीन है मेरा यहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का। Yes, sir. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का आपका जीन जो आपके यहाँ पे होता है, this protein, this gene is going to be largest. So this gene was supposed to be largest one. इसका जीन आपके यहाँ पे था वो आपके यहाँ पे लार्जेस्ट था, राइट। तो ये जो जीन है या ये जो प्रोटीन है आपके यहाँ पे, इसके ही बारे में आपके यहाँ पे कहानी आपकी आगे बढ़ती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इट इज अ सेक्स लिंक कंडीशन। इट इज गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक कंडीशन। ये आपकी जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, दिस गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन। इसके और बेस का भी सवाल आएगा नहीं आपके पास, बट फिलहाल के लिए इट इज गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन, राइट। अगर सेक्स लिंक है तो मैं कह सकता हूँ ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होगा या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होगा? मेल्स में। मेल्स। राइट। जब भी कोई सेक्स लिंक कंडीशन अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, देन आपको याद रखना है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉमन इन द मेल्स, राइट। इतना ही याद रखो और आपको इसके अंदर और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। नाउ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है दैट यू हैव योर प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड माय डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे प्रोटीन होता है। अब ये जो मेरे यहाँ पे प्रोटीन है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो मेरे सामने यहाँ पे, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज ए DYS, ये जो मेरा प्रोटीन है ये करता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि ये जो मेरा प्रोटीन यहाँ पे होगा, दिस प्रोटीन इज सीन ऑन द सार्कोलेमा। ये आप लिखा आपका सार्कोलेमा के अंदर, और आउट से सार्कोलेमा के ऊपर आपको ये प्रोटीन मिलेगा। Let me just draw a small sarcolemma over here. ये मेरे यहाँ पे सार्कोलेमा,
And let me make few things over here. Let me make something like my TT views. ये भी हम बना देते हैं आपके यहाँ पे. Right. Assume that you have a SCR. SCR stands for what? Sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. That, हाँ जी बिल्कुल सही. That is my sarcoplasmic reticulum over there. अब आपके जो डिस्ट्रोफिन वाला जो आपका प्रोटीन है आपके यहाँ पे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर ऑन द सार्कोलेमा में आपका ये होता है. काफी स्ट्रांगली क्लियर नहीं कि इसका काम क्या होता है, बट ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस डिस्ट्रोफिन वाला जो प्रोटीन आपके पास है यहाँ पे DYS, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज देयर ऑन द सार्कोप्लाज्मिक, दिस इज देयर ऑन द सार्कोलेमा. अब कहा यह जाता है कि ये प्रोटीन एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है आपके एक्शन पोटेंशियल को SCR तक पहुंचाने में. आपके एक्शन पोटेंशियल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाने में आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये बात आप दिमाग में उठा लो, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, plays an important role and important role in sending the signal, sending the action potential towards SCR. Towards SER. Okay, so a dystrophin protein is something which plays a very important role in sending the potential towards the SCR. ये SCR तक अपना पोटेंशियल पहुंचाने में आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे रोल प्ले करता है. ओके, इतना आप दिमाग में बिठा लो. ये कैसे करता है वो भी हमें यहाँ पे नहीं जानना है, बिकॉज अगेन दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे करता है. पर इतना आप याद रखना कि इसका कहीं ना कहीं पे रोल होता है कि इसके वजह से आपका सिग्नल जाता है आपके SCR तक. तो आप एक बात यहाँ पे समझो, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर कोई पर्सन है आपका है यहाँ पे जो डिजीज पर्सन है, ये बात आप यहाँ पे सब लोग समझे इस बात को, दैट इफ यू हैव अ पर्सन विद सफरिंग विद अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक बात बताओ, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी क्या उसके अंदर ये प्रोटीन बनेगा उसके बॉडी के अंदर? No, sir. No. No dystrophin protein will be formed over there. No dystrophin will be formed. Protein formation. अगर मैं कह रहा हूं कि आपके बॉडी में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बन ही नहीं रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? कैन आई से दैट? कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? Yes, sir. समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यस जब बोला तो मैं समझ नहीं आया कि कह सकते या यस कंफ्यूज हो गए. सुनो मेरी बात, अगर आपका डीएनए है, डीएनए से हम बनाते हमारा क्या बनाते हैं हम लोग यहाँ पे mRNA, mRNA से हम बनाते हमारे यहाँ पे प्रोटीन, राइट? अब आप सोचो कि वो जो जीन था ना जो बना रहा था आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, वो आपके पास है ही नहीं. तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन आपके पास होना चाहिए था, जो आपका DYS वाला जो जीन आपको चाहिए था आपके यहाँ पे, वो आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है. वो काम ही नहीं कर रहा, वो है ही नहीं आपके पास. अगर वो है ही नहीं तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे आरएनए तो बनने से रहा, कोई आरएनए आपका वहाँ पे बनेगा नहीं वहां पे. आपका अगर आरएनए भी आपका वहाँ पे बन नहीं रहा तो आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन भी आपका वहाँ पे नहीं होगा. तो हो गया ना ये मेरा यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर. दिस बिकम्स माय जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? जैसे आपका हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस है आपका, सिमिलरली याद रखना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ऑल्सो माय जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज ऑल्सो माय जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, समझो मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, मेरी वाइफ को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं है, ना ही मेरे वाइफ के फैमिली में किसी को है. क्या कोई चांस है कि मेरे बच्चों को वहां पे होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? No, sir. No, sir. नहीं होगा. कॉन्फिडेंस से बोलो नहीं होगा, बिकॉज इट इज समथिंग इट इज विल रन इन द फैमिली. अगर मेरे फैमिली ट्री में अगर आपको नहीं दिख रहा कहीं पे भी, देन आई विल ऑब्वियसली फाइंड दैट माय लाइक किड्स विल आल्सो नॉट हैव द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये जो आपकी कंडीशन है आपके यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये इनहेरिट होगी. दिस विल गेट इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन, राइट? और अगर हम कहते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो दैट आल्सो मींस
क्या मैं कह सकता हूं कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो बचपन से होगी? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बचपन से ही होगी बेटा। अगर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इसको हीमोफीलिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसे पहले 10 साल नहीं था फिर एकदम से आ गया हीमोफीलिया। नहीं, वो जो जीन है वो आपका काम नहीं कर रहा स्टार्टिंग से। सो द पर्सन इज सफरिंग विद हीमोफीलिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपको कोई मिलता है केस फिनाइलकीटोयूरिया का, तो वो बचपन से होगा ना केस वो वाला। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं पहले सब ठीक था बाद में ही इज डेवलपिंग द फिनाइलकीटोयूरिया का इशू। तो सिमिलरली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी अगर आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप दिमाग में ये चीज बिठा लो, इट विल बी देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये आप करेगा राइट फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ, आपको ही मिलेगा देखने के लिए। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या? सो इट इज गोइंग टू बी देयर सिंस चाइल्ड बर्थ। सो यू विल फाइंड, इसमें कोई सवाल आ रहा हो देन पूछ लेना। सिंस चाइल्ड बर्थ यू विल फाइंड दिस कंडीशन विल बी सीन। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जो जॉइंट्स आपके जाएंगे ना, द वेरी फर्स्ट muscles and their functioning which will get affected will be your muscles of your pelvic and your muscles of pelvic and pectoral region। यहाँ के मसल्स पहले आपके यहाँ पे लाइक खत्म होते हैं। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, योर मसल विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग। आप इतना लोगे और मसल्स विल ओवर हियर विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग इन दिस, योर मसल्स विल स्टार्ट कोलैप्सिंग और मसल्स will fail to contract. So what will happen over here, अगर आपका ये कंडीशन आपका यहाँ पे होता है, then what you will find, your muscles are going to fail to contract. Your muscles fail to contract. ठीक है, अब ये आपका प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले आपने यहाँ पे कहा था कि आपके पेल्विक एरिया के अंदर, पेक्टोरल एरिया के अंदर आपके जो मसल्स थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट वहां पे नहीं कर पा रहे। तो स्लोली व्हाट विल हैपन है, योर फीट विल स्टॉप, लाइक यू वोंट बी एबल टू यूज योर फीट। अपने पैरों को आप अपना सही से आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। स्लोली क्या होगा कि आपके जो हाथ यहाँ पे होते हैं, हाथ भी आप यहाँ पे सही से इस्तेमाल नहीं कर, बिकॉज आपके पेक्टोरल एरिया के अंदर, पेल्विक एरिया के अंदर जो आपके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सो यू विल इवेंचुअली फाइंड द कंडीशन विल बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। आप अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वहां पे पैरों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। देन व्हाट हैपेंस, ये कंडीशन सीवियर तब होती है व्हेन योर रेस्पिरेटरी मसल्स fail to contract. Later what will happen, later you will find your respiratory muscles fail to contract। और जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स आपके यहाँ पे फेल करते कॉन्ट्रैक्ट करना, ये वो टाइम होता है जब कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। And then generally you find that by the end of the age of 20, by 20 years, by 20 age, death is very common. Death of the patient has been seen. तो काफी सीवियर कंडीशन है ये आपकी। ठीक है, जब आपके लेटेस्ट स्टेज के अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है ना, देन उसके बाद इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। देन उसके बाद लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप द पर्सन अलाइव एंड देन दे यूजुअली एंड अप डाइंग। सो मैक्स टू मैक्स 20 इयर्स तक, अगेन डिपेंड करता है कि कितना उसे इनिशियल डेज पे सपोर्ट मिला था, उस पर भी डिपेंड करता है, कितना प्रोग्रेसिवली ये जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, बट दे डोंट जनरली हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने, दैट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड है आपकी यहाँ पे ये। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपके यहाँ पे बन नहीं पा रहा। अगर आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर आपके यहाँ पे बन नहीं पा रहा, देन एक बात आपको याद रखनी है कि आपका सिग्नल आपके यहाँ पे कन्वे नहीं किया जाएगा। आपका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है आपके सार्कोलेमा से एससीआर तक नहीं पहुंच पाता अगर ये प्रोटीन ना हो तो, बिकॉज इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये प्रोटीन अगर आपको यहाँ पे नहीं है, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ पे फिर आपको होते हुए मिलेगा समथिंग विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखती है इन टर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विच इज अ क्वाइट अ लीथल कंडीशन। अगर ये होती है तो यस इट इज अ रेयर कंडीशन, बट यू कैन फाइंड दिस हैपनिंग, राइट। सो क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this is what you have to know in terms of my muscular dystrophy. देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
This is mostly hereditary. It is caused as a progressive weakness and degeneration of the skeletal muscles, which controls the movement. बहुत सिंपल लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जितना भी आपको बताया गया है वो आपको याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछे जा सकते हैं. दे कैन ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चन बाय, बिकॉज यहाँ से डिसऑर्डर के क्वेश्चन काफी अच्छे से आ जाते हैं, अच्छे लेवल के आ जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस, राइट. देन यू हैव समथिंग लाइक योर टिटेनी. जब मैं बात करता हूँ टिटेनी के बारे में, तो इसमें आपको ये सिंपल है, यहाँ पे याद इतना रखो यहाँ पे दैट इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ लो ब्लड कैल्शियम लेवल. आपको मैंने पहले बताया कि कैल्शियम लेवल आपको चाहिए होता है फॉर अ नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन. अगर आपका कैल्शियम लेवल अगर आपका काफी कम हो जाता है, देन यू विल फाइंड यू हैव अ रैपिड वाइल्ड स्पैज्म, मतलब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विदाउट एनी कंट्रोल. सो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड वाइल्ड स्पैज्म. ये आपके मसल में होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टिटेनी. इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, आप इतनी चीज याद रखना कि टिटेनी के अंदर दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लो ब्लड कैल्शियम लेवल. अगर आपका ब्लड कैल्शियम लेवल अगर आपके यहाँ पे काफी कम होगा, देन यू विल फाइंड यू विल हैव अ रैपिड मस्कुलर स्पैज्म आपके यहाँ पे होगा, और वही आपका होता है आपके टिटेनी वाली कंडीशन के अंदर. इसको बिल्कुल ट्रीट किया जाता है व्हेन यू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन द ब्लड, यू कैन गो बैक टू नॉर्मल कंडीशन, राइट. आर्थराइटिस को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स. Arthritis leads to a limited movement of the joints and the pain. ये आप बहुत कॉमन है, ये टर्म आप सबने सुना है. Arthritis is common in the older people, is much more common. Inflammation of joints. ये inflammation जो आपके joints का हो रहा है उसे हम कहते हैं यहाँ पे arthritis. Not a very important disorder in terms of NEET exam. ये तीन की तरफ आप पहले फोकस करना है. These are the three ones you should focus on first. ये तो बहुत कॉमन है and it's not something which from which you will get in the question. ये वाला हम देखते हैं यहाँ पे osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया था, भूल गए आप लोग? सिखाया था सर. कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर? एस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन के अलावा कौन सा हार्मोन था यहाँ पे? पूरी कहानी तो आपको बताई थी यहाँ पे मैंने. पैराथायराइड हार्मोन. ये तो मैं सुनना चाहता हूँ यहाँ पे. So you'll have an imbalance or you have a hyper secretion of my parathyroid hormone. You'll have a hyper secretion of parathyroid hormone. याद है ना हमने करा था? अरे भूल कैसे गए आप लोग इतने? like how come all of you are like आमिर खान of गजनी मूवी, सबके सब हर 15 मिनट का तुम लोग भूल जाते हैं. Alright, now let's have a look over here. यहाँ पे देखो आप पहले तो इसे याद करो. याद है याद. देखो यहाँ पे क्या पैराथायराइड ग्लैंड एंड दिस पैराथायराइड ग्लैंड विल रिलीज माय पैराथायराइड हार्मोन. यहाँ पे अब ये जो हार्मोन आपका यहाँ पे जो आ रहा है पीटीएच, दिस पीटीएच अगर आपका एक्सेस में आ रहा है, देन आपका प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था आपके यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड योर कैल्शियम आयन विल स्टार्ट रिलीजिंग फ्रॉम द बोन्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट. अगर आपका ओवर सिक्रेशन अगर आपका होता है आपके पीटीएच का, देन यू विल फाइंड कि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका कैल्शियम आपका बोन से बाहर आएगा. अगर ऐसा हो रहा है, देन यू विल फाइंड दैट विल लीड टू अ थिनिंग ऑफ द बोन्स एंड योर बोन्स विल बिकम हॉलो. आपका थिनिंग आपका बोन्स का यहाँ पे होगा एंड योर बोन्स विल आल्सो बिकम हॉलो एंड दिस कंडीशन विल लीड टू अ फ्रैक्चर. अगर इस कंडीशन के अंदर कोई पर्सन जाके कहीं गिर रहा है, या अगर वो कहीं पे जाके अगर लाइक उसे कोई डैमेज हो रहा है, देन दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर, और आई वुड रादर से the person is more prone to fracture. इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑस्टियोपोरोसिस. सच कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ऑस्टियोपोरोसिस. सो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल फाइंड कैल्शियम आयंस का लीचिंग आउट यहाँ पे होगा एंड दैट विल लीड टू अ थिनिंग ऑफ बोन्स एंड इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस. अब इसमें एक सेंटेंस जो इंसर्ट इन्होंने डाला हुआ है, जिसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ डाला हुआ है वहां पे, दैट ईस्ट्रोजन विल आल्सो प्ले अ रोल. ईस्ट्रोजन आपके बोन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर. ये बात का जिक्र हमने किया था अगर आपको याद हो तो, कि गर्ल्स के मेवन के अंदर आफ्टर मेनोपॉज द अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी लेस, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बोन हेल्थ. सो ईस्ट्रोजन भी एक काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है इन द बोन हेल्थ ऑफ द फीमेल्स, एंड ईस्ट्रोजन विल, दैट्स व्हाई वी आल्सो से दैट ईस्ट्रोजन विल आल्सो हैव सम रोल टू बी प्लेड ऑन ऑस्टियोपोरोसिस. तो अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी है फीमेल के अंदर एंड सम अदर थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग लाइक योर पीटीएच अगर आपके यहाँ पे आ रहा है, देन शी इज प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस. ऐसी फीमेल को
ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होंगे अगर उनके अंदर कमी है, इफ शी हैज अ लेस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनसाइड हर ब्लड। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे याद रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लड़कों को, महेश एंड ऑल अदर Sir, बॉयज, लाइक नाउ वी स्क्रीन ओनली नहीं हैव दिख रही। महेश। स्क्रीन ही नहीं दिख रही महेश का। अरे महेश, स्क्रीन सेम नहीं दिख रही अभी भी? अरे लॉग इन करके लॉग आउट करो। सर नहीं दिख रही। यू हैव टू लॉग इन एंड लॉग, तो आपको दिखेगी आपके यहाँ पर। सो याद रखना ये बात को, प्लीज याद रखना दैट योर प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट योर एस्ट्रोजन हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बोन हेल्थ इन द फीमेल्स। और इसका इम्पैक्ट मेनोपॉज के बाद ज्यादा आपको दिखता है बिकॉज मेनोपॉज के बाद द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी लेस इन द ब्लड, राइट? सो दैट इज व्हाई you will find it will have an impact on the bones. चलो यहाँ पे आ जाओ, एक बार लॉग आउट लॉग इन करोगे तो आपको दिखने लगेगी स्क्रीन बेटा, क्योंकि आई थिंक बाकी सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर, हाँ चलो 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 यहाँ पे देख लो फिर। So you will have over here, these are, ये तो हम कर चुके हैं यहाँ पे हमारा, and then we have discussed about my ऑस्टियोपोरोसिस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो एनसीडी की लाइन हम यहाँ पे देख लेते हैं। द chances of contracting this disease increase with the age, resulting in a reduced bone mass and fragile bones, right? Thus increasing the chances of fracture. Low level of estrogen are common causes. Females के अंदर low level of estrogen is one of the common causes. उसके साथ है you can have an imbalance of PTH, भूलना मत, you can also have an imbalance of, or you will have a hyper secretion of PTH, hyper secretion of parathyroid hormone. This will cause you the osteoporosis. बस इतनी बात याद रखनी है। Then you have gout, जिसको हम इवन कहते हैं एज गाउटी अर्थराइटिस, इसको हम इवन बोलते हैं एज गाउट या गाउटी अर्थराइटिस भी आप इसे बोलोगे यहाँ पे। तो इसमें पता है क्या होता है? यू विल हैव एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। कहाँ पे? जॉइंट्स में। सो यू विल हैव, अब बेसिकली ये होता क्यों है? बिकॉज यू हैव अ डिफेक्ट इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी के अंदर क्या होता है? प्यूरिन जो होता है ना, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब जब आपको यहाँ पे डिफेक्ट मिलता है, व्हेन यू गेट टू से डिफेक्ट इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, तो इससे क्या होता है? दैट विल लीड टू अ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। इससे क्या होगा? यू विल हैव अ यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। आपका यूरिक एसिड आपके बॉडी के अंदर आपका एक्यूमुलेट करना यहाँ पे चालू करेगा। और जब आपका यूरिक एसिड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा कहाँ पे होगा? दिस यूरिक एसिड विल गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड योर जॉइंट्स। ये जाके आपके जॉइंट्स में जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। एंड नाउ दैट मेक्स अ कंडीशन काइंड ऑफ पेनफुल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा होते हुए? यू विल फाइंड बेसिकली आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे पेनफुल आपकी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको हो रहा है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। और ये यूरिक एसिड आपको यहाँ पे इतना बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज यू हैव अ डिफेक्ट इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन वैसे कहाँ पे मिलेगा मुझे? यहाँ पे प्यूरिन मिलेगा कहाँ पे? एनीवन? Sir, DNA. डीएनए बाबा, डीएनए में तो रहा पिरामिडिन एंड प्यूरिन, Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो वहाँ उसको ही हम ब्रेक डाउन जब करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब आपका होता है, तो कई बार डिफेक्ट आ जाए ना उसके अंदर, देन ये आपके यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। So that is called as my gout. This is called as my gouty arthritis, right? तो ये सब आपको याद रखना। अब एक और कंडीशन आपको याद रखनी जहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो आप समथिंग लाइक योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कंडीशन आपके यहाँ पे क्या है। Now when we discuss something like my rheumatoid arthritis यहाँ पे, now let's understand what will be happening in this. यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या हो रहा होगा? Now what do you get to see here that in this condition, in this overall condition, what do you find? Let me make this thing very clear to you. You will find inflammation
in the synovial joints. We'll have inflammation in synovial joints. अब ये होता क्यों है? एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. One important thing you have to know. Rheumatoid arthritis is an example of my autoimmune disease. It is an example of my autoimmune disease. तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ माय ऑटोइम्यून कंडीशन. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा ये ऑटोइम्यून कंडीशन जो मेरी यहाँ पे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ पे होता क्या होगा? अगर एक बार मैंने आपको बोल दिया इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन, तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे भी आपकी खुद की एंटीबॉडीज या खुद के इम्यून सेल्स आपके खुद के जॉइंट्स पे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, खुद के बॉडी पे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे एंटीबॉडीज कहाँ पे टारगेट करेगा. सो एंटीबॉडीज इज गोइंग टू टारगेट द synovial joints. सो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर बना के बताता हूँ. सो अज्यूम करो कि आपका एक जॉइंट है. अज्यूम करो यू हैव वन जॉइंट ओवर हियर. So you have one kind of joint in this. तो आपके समझो कि आपका नी का ये एक जॉइंट है. अब आपने को एक बात मालूम है कि आपके जॉइंट्स में यू विल हैव अ सैनोवियल मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे मिलती है. यू विल हैव वन मेम्ब्रेन and that membrane is called as my synovial membrane. So we'll find a membrane over here which is called as my synovial membrane. अब ये जो synovial membrane आपकी जो यहाँ पे होती है ना, this membrane is known to make something called as my synovial fluid. ये जो membrane आपके यहाँ पे होती है ये आपको एक fluid बना के देती है and that fluid is called as my synovial fluid. कोई बताएगा मुझे कि synovial fluid का काम यहाँ पे क्या होता है? किसको याद है, किसको मालूम है? What is my synovial fluid is known for? Flexibility. It avoids the friction between the two joints. It avoids the friction between the two bones. आपके दो बोन्स के बीच में जब तक synovial fluid है ना, तो आपका फ्रिक्शन वहां पे नहीं होता. ठीक है? So it avoids the friction between the two bones. ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. Avoids friction between two bones. तो आपके हर एक जॉइंट के अंदर यू विल हैव दिस फ्लूइड कॉल्ड एज synovial fluid, और वो फ्लूइड का काम होता है कि आपका फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके. जैसे जैसे आपकी एज होती है ना, तो फ्लूइड आपका कम हो जाता है, और अगर आपका फ्लूइड अगर आप वहां पे कम हो गया तो आपका फ्रिक्शन होगा दो बोन्स के बीच में. अब आप सोचोगे अगर दो बोन्स के बीच में अगर आपका फ्रिक्शन वहां पे हुआ तो बेसिकली आपने जो बीच में ऑयलिंग थी, अगर आपकी ऑयलिंग खत्म हो गई, अगर फ्रिक्शन होगा देन व्हाट विल हैपन, द बोन्स विल गेट विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर, और बोन्स विल गेट ओवर देयर लाइक वो ब्रूसेस वहां पे क्रिएट हो गए बोन्स के ऊपर. दैट बिकम्स पेनफुल. जो आपका एक सर्टेन एज के बाद जो जॉइंट्स में जो पेन होता है ना, उसका एक रीजन ये भी होता है दैट योर synovial fluid is no longer present over there, और अब बोन्स के बीच में आपका फ्रिक्शन हो रहा है, और जब बोन्स के बीच में आपका फ्रिक्शन होगा देन सिंपल सी बात है आपको वहां पे पेन होगा. तो ये जनरली आपको होते हुए मिलता है ओल्डर पीपल के अंदर, और यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है. सो ये हैव अ synovial fluid जो आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आपकी ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, और इसमें क्या होगा कि आपके एंटीबॉडीज यहाँ पे आपके आएंगे. सो विल फाइंड योर एंटीबॉडीज विल स्टार्ट कमिंग ओवर हियर. सो योर एंटीबॉडीज विल स्टार्ट कमिंग ओवर हियर, and these antibodies will go and target your synovial membrane. ये antibodies आपके यहाँ पे आएंगी. These are my antibodies and they will target my synovial membrane. अब जब मेरे यहाँ पे antibodies आके synovial membrane को target करती है, तो यहाँ पे आपका एक fluid excrete होता है and that fluid is not synovial fluid. So आपकी जो synovial membrane जो आपकी यहाँ पे है, जब मेरी antibodies आके इसे target करेगी, तो मेरी synovial membrane will release some fluid. It releases some fluid, and that fluid will cause swelling in the joint. That fluid will cause the swelling in joint. तो अब ये मान लो कि आपके joints के अंदर यहाँ पे आपका एक टाइप का पस आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एक watery fluid आपके यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, and because of that what you will find there is going to be swelling in the joint. और ये जो swelling आपकी होगी, that swelling is going to make things painful for you.
That thing is going to make things painful for you. हाँ जी बेटा बताइए. अरे मोनिका बताइए बताइए. बोलिए मोनिका, आपने हैंड रेज किया, बोलिए. सर उसका माइक नहीं चल रहा शायद. अच्छा, चैट में लिख रहे हैं क्या मोनिका? कुछ देखे चैट में भी कुछ नहीं लिखा हो बेटा उन्होंने अभी फिलहाल के लिए तो. नहीं सर, वो बोलने की कोशिश कर रही है, उसने माइक अनम्यूट किया था पर वो उसकी आवाज नहीं आई. ओके, मोनिका लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो एक बार, फिर शायद आपकी आवाज फिर आ जाए हमारे पास एक बार फिर. चलो, सो यू विल फाइंड इन दिस. अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो. यहाँ पे हो क्या रहा है? योर एंटीबॉडीज आर कमिंग दैट टारगेटिंग द सैनुअल मेम्ब्रेन यहाँ पे. और वहां पे अब क्या हो रहा है? आपका यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज योर टारगेट सैनुअल, आपका फ्लूइड आपका यहाँ पे इकट्ठा होगा एंड दैट फ्लूइड विल कॉज द स्वेलिंग इन द जॉइंट. उससे क्या होगा? आपके जॉइंट के अंदर आपके यहाँ पे स्वेलिंग आपकी स्टार्ट होगी एंड दैट स्वेलिंग इज गोइंग टू मेक द थिंग्स मच मोर पेनफुल. दिस स्वेलिंग इज गोइंग टू मेक थिंग्स मच मोर पेनफुल. तो सैनुअल जॉइंट्स में भी सैनुअल फ्लूइड होता है. हाँ बिल्कुल, सैनुअल जॉइंट्स के अंदर चाहे वो कोई भी सैनुअल जॉइंट हो, आपको वहां पे सैनुअल फ्लूइड आपको वहां पे मिलेगा, विच इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपके दो बोन्स के बीच का फ्रिक्शन आपको वहां पे ना हो. बट यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है. यहाँ पे एंटीबॉडीज आके आपके मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी एंड इट विल रिलीज सम म्यूकस फ्लूइड ओवर देयर एंड दैट विल कॉज द स्वेलिंग एंड दैट विल बी पेनफुल. ये पेनफुल इतना ज्यादा होता है, आप इमेजिन करो ना, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबके अंदर आपको पेन हो रहा है एंड यू आर समवन हु इज लाइक 15-13 इयर्स का एज. बिकॉज अगेन इट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन और ये आपकी एकदम से स्टार्ट होती है. अगर ऐसा कभी होता है तो आपके जॉइंट्स आपके इतने डैमेज हो जाते हैं कि आपको हिप रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ता है. यू हैव टू डू द रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट्स. इट्स लाइक आपको नी का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, आपको हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट पेनफुल. इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन which is going to be severely painful and then you have to go for a replacement in several cases. You can't even imagine the person going through pain. Imagine that all the joints are hurting badly and the person has been kept at a heavier dose of your painkillers. आपको पेन किलर के आपको बहुत heavier dose आपको maintain करना पड़ता है. So that is what happens in my rheumatoid arthritis. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. सबको समझ आ रहा है ना यहाँ पे व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर? पहली बात याद रखना, इट इज ऑल माय पहली चीज इट इज माय ऑटोइम्यून कंडीशन. सेकंड चीज, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द सैनुअल जॉइंट. फिर आपको याद रखना है कि आपकी जो ऑटोइम्यून कंडीशन आपके यहाँ पे है, इसमें आपका एंटीबॉडीज जाके टारगेट कर रहे हैं आपके यहाँ पे सैनुअल मेम्ब्रेन को, राइट? Over there, they are going to target the sannule membrane, and over there, because of them, there is an excretion of, there is a formation of some kind of fluid, and that fluid will cause the swelling, and that is going to be painful. और इसके साथ साथ आपकी सैनुअल मेम्ब्रेन भी आपके यहाँ पे डैमेज हो रही होती है. Okay, so this is what you find happening in my rheumatoid arthritis. इतने डिसऑर्डर आपको यहाँ पे आए थे, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके कौन से डिसऑर्डर थे जो आप कहते हैं यहाँ पे ऑटोइम्यून वाले? राइट, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड माय रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये दो आपके यहाँ पे एग्जांपल आपके यहाँ पे बन जाते हैं. ठीक है, वी हैव ऑस्टियोपोरोसिस गाउटी. कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे यहाँ पे हैंड रेज करके, गाउटी आर्थराइटिस में आपका क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन माय गाउटी आर्थराइटिस? बताइए तमनप्रीत, क्या होता है उसके सर अंदर? जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है जॉइंट्स में, जिससे वो मूव नहीं कर पाते. पेन होता है जॉइंट्स के अंदर. यू विल फाइंड पेन ओवर देयर इन द यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके इकट्ठा होता है एंड दैट्स माय गाउटी आर्थराइटिस. ऑलराइट, ठीक है. एनीवन एक्सप्लेन मी माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? चलिए हैंड रेज करिए और बताइए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए. चलिए चलिए सब लोग. मोनिका देखो माइक चल रहा है, नहीं चल रहा तुम्हारा? पहले तो देख लो. सर चल रहा है. बताओ. चल रहा है. हाँ माइक चल रहा है बेटा, माइक चल रहा है, बोलो. सर ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है. इसमें ना न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर होते हैं ना, उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है. मोनिका एक तो contraction सेकंड. मोनिका एक सेकंड. आई एम टॉकिंग अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. सॉरी यस सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि उसमें जो एक प्रोटीन होता है ना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ना,
वो नहीं बन पाता है, वो बन नहीं पाता क्योंकि वो डेंटल डिसऑर्डर होता है ना, जिसमें जो हमारे जो वो होगी ना, सार्कोलेमा होगी ना, उसके ऊपर लगा होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन वो जो एससीआर होता है ना, वहां तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो हो नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से होता बस हो गया। है। इसमें कुछ ऐड कर दो अपूर्वा, और क्या इसके अंदर हाँ। आएगा? व्हाट आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग प्रोग्रेसिवली? अपूर्वा बताओ। तो डिजेनरेटिंग पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स, और ये डेडली तब हो जाता है जब रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। राइट। सेक्स लिंक्ड है नहीं है ये? है सर। Yes, sir. इट इज गोइंग टू बी सेक्स लिंक्ड कंडीशन। ठीक है, ऑलराइट। सो ये सब चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। और कोई बता दो टिटैनी में क्या होता है? हैंड रेस करो, बताओ व्हाट हैपेंस इन टिटैनी। पंजाब से कोई बताइए मुझे। जसनूर, पल्लवी, सौरभ, अरीशा, तमनप्रीत, व्हाट हैपेंस इन टिटैनी? सर ब्लड में लो कैल्शियम। हाँ बोलो अरीशा, बोलो। हाँ बोलो जसनूर, बोलो। जो भी कोई था बोले फटाफट, क्या कर रहे थे आप? बोले हाँ, ब्लड में लो कैल्शियम, देन व्हाट हैपेंस? बताओ तमनप्रीत, क्या होता है इसके अंदर? सर इसमें मतलब ये लो ब्लड जब कैल्शियम में होता है ना, तब वो रैपिड स्पैज़म्स होते हैं, तो बस यही बताया आपने। राइट। सो अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड स्पैज्म आपको होते हुए मिलेंगे व्हेन यू हैव अ लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सर ऑलराइट, सो अनकंट्रोल्ड दिस इज व्हाट वी मसल हैव डन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे? खुद से ही मूव हो हो जाते जाती हैं, लाइक कभी आपने देखा नहीं, कभी लाइक आपने कभी नोटिस किया होगा कई लोग कि लाइक ऐसे लाइक मूवमेंट होता रहता है उनके हाथ का वहां पे, या मसल का कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होता रहेगा। यू माइट हैव सीन दैट सम टाइम और माइट नॉट हैव सीन दैट, पर ऐसा होता है। यू डू फाइंड दैट हैपनिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज माय स्पैज्म। एकदम से चालू हो जाता है वो अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यू फाइंड दैट हैपनिंग। है। ओके सर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके आंसर अब आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। पहले तो ये बताओ कि आप सच्ची बताओ कि सारे डिसऑर्डर्स आपको क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। Yes, यस sir. यस सर। है ना? लास्ट वाला एक बार जोर मोनिका से very good. एक्सप्लेन करोगे? मोनिका कुछ कह रही है, मोनिका वापस बोलना जोर से। सर जो लास्ट वाला नहीं बताया, में वो लास्ट rheumatoid वाला वाला। आपकी आवाज कट के, लास्ट वाला हमारा था यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये वाला। यस, जब एंटीबॉडीज अटैक करते उसके सुना राइट, तो था जब कुछ। एंटीबॉडीज मेरी यहाँ पे आएगी ना, हाँ जब मेरी एंटीबॉडीज यहाँ पे आएगी, दे आर गोइंग टू टारगेट द साइनल मेम्ब्रेन जो आपके वहाँ पे है। अब जब मेरी एंटीबॉडीज आके साइनल मेम्ब्रेन को टारगेट करती है, देन देयर विल बी अ सिक्रेशन ऑफ अ फ्लूइड, and that fluid is going to get accumulated in that joint। देखिए यहाँ पे आपका फ्लूइड आपका बाहर निकल के आएगा, and that fluid is going to accumulate in the joint। और ये जो फ्लूइड आपका निकल के आएगा मेम्ब्रेन से, this fluid is a reason for my swelling of the joint। तो आपके joints के आपको यहाँ पे swelling होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ आप ये भी याद रखना कि आपके एंटीबॉडीज आपके उस मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर रहे हैं। along with that they are also damaging this membrane, and because of the swelling of the joint the things are going to become painful for the patient। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी इतनी पेनफुल हो जाती है या इतना डिजेनरेशन आपका यहाँ पे हो जाता है आपकी मेम्ब्रेन का, दैट वेरी ऑफन यू हैव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट। तो काफी बार, और ये आपको किसी भी एज में आपको हो सकता है सडनली, तो यू हैव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट्स, एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। और आप, इसके बाद मैंने यही बताया था सबको कि ये सारे जॉइंट्स के अंदर आपको होते मिलेगा, लाइक योर एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सब में आपको ये होते हुए मिल रहा होता है। So you might have to undertake, a person might have to undertake a multiple surgeries to have a corrective way for this. So it is my autoimmune condition, and काफी painful होता है ये, even that is going to be quite painful। तो ये चीज होती है मोनिका यहाँ पे, that your antibodies will target the sinus membrane which will make a fluid, and that fluid is going to create a swelling, and that swelling is going to be painful। That is going to make things quite painful over there। And याद रखना, my membrane is also over there getting damaged। सो नॉर्मल मेम्ब्रेन वाला काम यहाँ पे आपका हो नहीं पाएगा। नॉर्मल हमारे अंदर मेम्ब्रेन है, वो बना रही है आपका साइनल फ्लूइड, विच इज नॉर्मल थिंग। यहाँ पे आपका नॉर्मल काम आपका हो नहीं पाता। दिस इज व्हाट यू कैन हैव। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है? यस सर। अब सब लोग मुझे बताइए यहाँ पे इसका आंसर। टेक योर टाइम ऑन दिस एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर।
गलत आंसर नहीं करना है आपने, सब लोग टाइम ले लो अपना एंड देन रेज योर हैंड। सब लोग पढ़ेंगे बेटा, सब लोग पढ़ेंगे, यही तो क्वेश्चन है बेटा, ये लाइक वी आर डूइंग ऑल द पढ़ना डिटेल में समझना हम कर ही इसलिए रहे ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। अगर ऐसे क्वेश्चन करते समय अगर आप दो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे, देन क्या मतलब इतना डिटेल में समझाने का? मैं एनसीईआरटी की लाइन से वहां पे पढ़ देता, फिर एनसीईआरटी की तो दो चार लाइन से वहां पे वो पढ़ के आगे बढ़ जाता। तो द होल आइडिया टू मेक यू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल सो दैट यू आर एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बैटमैन वाला भी। जसनूर? सर बी ऑप्शन। जसनूर आप, मैंने ऑप्शन यहाँ पे बी बोला, दैट मींस आप कह रहे हो कि एसर्शन से रीजन गलत है। तो मुझे जसनूर ये बताओ कि आप क्यों कह रहे हो कि मेरा रीजन मेरे यहाँ पे गलत है? सर क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज होगा। राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे आपका डिक्रीज होना चाहिए था, आपका यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज लिखा हुआ है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, सो दैट इज बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। मेरा मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट रॉन्ग ओवर हियर, और एसेशन मेरे यहाँ पे सही है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। सो यस, आप सबका आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे, योर ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। एसेशन इज करेक्ट एंड रीजन इज गोइंग टू बी नॉट करेक्ट। यस, this one, take your time, don't be in rush and give me a correct answer. बाकी लोग भी सोचिए बेटा, आसान सवाल है, अभी अभी हमने किया है, ये सारे डिसऑर्डर यहाँ पे। Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening, paralysis of skeletal muscle is called as chronic autoimmune disorder है आपका ये, जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यहाँ पे वो अफेक्ट कर रहा है। चलो, जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है सब लोग अनम्यूट करके अपना आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मायोसीनिया ग्रेविस। राइट, मायोसिनिया ग्रेविस बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दिस इज द साइट वेयर आई बी फाइंडिंग दैट आपका इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन, राइट। और जैसे जब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोइम्यून कंडीशन, आपको पता चल जाता है कि यही होगा यहाँ पे, और कोई हुए है भी नहीं यहाँ पे, एंड इट विल अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो यस, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर इज दिस। चलो, ये हम कर चुके हैं, ये वाला कर दो, ये वाला भी हो सकता है, टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अरे अपना महेश कहाँ गया? महेश इज नॉट इन द क्लास, महेश इज गॉन, अभी अपॉइंटमेंट आई होगी। महेश इज लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जन राइट नाउ। बताइए, बोलिए मोनिका, बताइए। सी ऑप्शन, कैट। ये कैट वाला कौन था, ये या पूर्वाना? Who is the one who knows all the animals? Anyone else? हाँ तो अनप्रीत बताओ। सर सी ऑप्शन। जसनूर? बोलिए जसनूर, बोलिए, बताइए। अबूरा बताओ क्या होगा आंसर इसके अंदर? सी ऑप्शन। राइट, सो यू विल हैव नाउ, इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। सो एच जोन डिसिपेयर होता है, हाँ बिल्कुल आपका होता है, दैट्स समथिंग व्हिच विल हैपन, दैट्स ट्रू, राइट। ए बैंड वाइडन्स, अरे ए बैंड का कोई चेंज आपका वहां पे होते हुए आपको नहीं मिलेगा, ए बैंड के साथ कोई भी चेंज आपको होते हुए आपको नहीं मिलते, तो बी जहां पे होगा ना वो तो आपका आंसर होगा ही नहीं। तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एंड नॉट इवन दिस। सो ये भी आप कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा एक स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत है, जस्ट चेक इन द ऑप्शंस कि वो कहाँ पे आ रहा है। सो आई विल गेट माय आंसर डायरेक्टली ओवर हियर। बाकी सब चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, दैट्स ट्रू। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट्स आल्सो ट्रू। Z line attached to actin and are pulled inwards, ये भी आपके पास सही है यहाँ पे। So yes, बिल्कुल सही। Which of the following muscular disorder is inherited? बाकी बच्चे
इन 3 बच्चों के अलावा वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स राइट नाउ विद अस, जसनूर, पल्लवी, मोहित गुप्ता, चांदनी, प्रखर, सौरभ। सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, स्क्रीन दिख जाएगी। कभी ऐसा हो तो ट्राई करने का, कभी ऐसा। बताइए मोनिका, तौरप्रीत और अपूर्वा एक सर साथ क्या होगा मतलब इसका आंसर? सी ऑप्शन। जब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड, समझ जाते हो आप यहाँ पे इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर के यहाँ पे भी लोग बात कर रहे हैं, एंड द आंसर फॉर दैट इज गोइंग टू बी माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। करो ध्यान से, ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन लगता कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो है नहीं। क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट को उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है वहाँ पे, बाकी यू कैन एक्चुअली लुक फॉर अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना, थिंक ऑफ इट, यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर। रीड द केयरफुली। बताओ धनप्रीत। सर बी ऑप्शन। मोनिका। बी ऑप्शन। अपूर्वा। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। चलो अब स्टेटमेंट बी हम यहाँ बी से हम देखना चालू करते हैं। बी आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 8th, 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the sternum। क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है। बिल्कुल गलत है। कुछ याद आ रहा है आपको? दीज आर माय फॉल्स रिब्स। और फॉल्स Yes, रिब्स जो sir. होती है आपके वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वो किससे अटैच होती है फिर? सेवंथ रिब से। जो सेवेंथ सेवन। रिब। राइट, दैट अटैच जो 7th रिब से। आंसर देने के बाद आपको याद आया ना। तो दिस गोइंग टू बी अ दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये तो आपके यहाँ पे गलत हो गया ना, दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग ओवर देयर। देन 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of my hyaline cartilage। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है। नो सर। That is also going to be false because these are my floating ribs। किसी से अटैच नहीं होती है on the ventral side। Statement D यहाँ पे, each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum। ये लोग कह रहे हैं कि सारी की सारी रिब्स होती है डॉर्सली वर्टेब्रा से कनेक्ट होती है, वो बात तो आपके यहाँ पे सही है, बट वेंट्रली वो कनेक्ट होती है आपके स्टर्नम से। तो ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आप ऊपर का स्टेटमेंट देखे, अगर आप थोड़ा पैनिक हो भी जाते हो कि सर ये वर्टेब्रो स्टर्नल क्या लिखा हुआ है, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, कभी हमने पढ़ाई नहीं है। आप बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो ना, बाकी स्टेटमेंट उन्होंने आपके लिए आसान कर दिया। बाकी स्टेटमेंट में कोई उन्होंने कॉम्प्लेक्स चीज वहां पे नहीं रखी हुई है। सो यू कैन सी योर बी सी एंड डी आर फॉर श्योर माई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रह कौन सा गया मेरा यहाँ पे? ऑप्शन है यहाँ पे। सो देर आर 7 pairs of, हाँ देर आर 7 pairs of vertebrosternal and 3 pairs of vertebrochondrial and 2 pairs of vertebral ribs। So these are like now very advanced names। These are the names vertebrochondrial, vertebrosternal। हम लोग इतना डिटेल में हम पढ़ते ही नहीं है, बट उन्होंने जब आपके सामने बी सी एंड डी लिखा हुआ है क्लियरली कि वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यू शुड नो दैट इट हैज टू बी माय ऑप्शन ए ओवर देयर। तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ, लाइक नॉट इन ऑल द क्वेश्चंस बट सम क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, जहाँ पे थोड़ा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिमाग दौड़ाओ, और वहां पे देन यू हैव टू टेक अ पॉज एंड यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू हैव टू कम विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन ए हियर। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ही बोल दो जोर से अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कैल्शियम। ध्यान से करना। बोलिए तमनप्रीत।
सर सी ऑप्शन. पूरा मोनिका. सी ऑप्शन. Is show osteoporosis is age-related skeletal system may occur due to your decreased level of tissue rate. हैंड लिस्ट करेंगे इसके लिए भी आप लोग. तीनों बताओ अनम्यूट करके अपना आंसर जोर से. कुछ सुनाई नहीं दिया. अब एक एक करके बताओ मुझे. अपूर्वा आप बताओ पहले. ए ऑप्शन. बाकी मोनिका एंड तनप्रीत. सर टेटनस. नहीं नहीं नहीं. फटीग होगा. सुनो सुनो, टिटेनी होना चाहिए लेकिन टिटेनी तो यहाँ पे है नहीं ना. उन्होंने टिटेनस डाल के रखा हुआ है यहाँ पे. नाउ सी lack of relaxation between the successive stimuli in the sustained muscle contraction. मतलब आपके यहाँ पे रिलैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं रहा. ओके, सो दैट मींस व्हाट, यू विल हैव अ कांस्टेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे हो रहा होगा. और आपका कांस्टेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको यहाँ पे हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज स्पैज्म. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड, हमने बोला था ना स्पैज्म मतलब क्या होता है आपका, एक प्रोलॉन्ग अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. ये चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है. राइट, टिटेनस इज अ डिफरेंट थिंग. टिटेनी लिखा होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, so you can find such tricky question as well. Okay, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. These are the few things you have understood in this. ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. So अगर आप ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो जो आपको करने चाहिए now, I would recommend to solve more statement based question from the module and have a grip on them. ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म. तो बता दो एक बार, क्या लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर. Yes, sir. It should be clear to all of you. ये चैप्टर आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए and you should be able to solve as many as question as possible from this particular chapter. जितने क्वेश्चन आप ज्यादा यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना ही आपका यहाँ पे अच्छा ग्रिप स्कोर आपका बनेगा. सिंपल सी बात है. अब अगला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, दैट चैप्टर इज गोइंग टू बी अ चैप्टर ऑफ माय न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये वाला चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. दैट विल बी पॉसिबली हैपनिंग विद यू पोस्ट दिवाली. सो पोस्ट दिवाली हमारे यहाँ पे हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टारगेटिंग ऑन. बाय द एंड ऑफ द नवंबर हमारे यहाँ पे एनिमल फिजियो के सारे चैप्टर हो चुके होंगे. अगर आप सोचोगे ना तो एनिमल फिजियो आपका हो चुका होगा. प्लांट फिजियो आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है, so उनका हो चुका होगा. एंड 12th, सो यू स्टिल फाइंड योरसेल्फ इन अ गुड पोजीशन टू गेट अ वेरी गुड मार्क इन बायोलॉजी. अगर आप इतना पोर्शन अगर आप कवर कर लेते हो बाय द एंड ऑफ द नवंबर. सो थिंक इन दैट टर्म्स. बाकी मैं आज जाता हूँ आपके साथ एक हमारा जो एमटी का जो सिलेबस है मैं शेयर करूंगा. एक बार अपने सिलेबस को देखो और फिर मेरे साथ शेयर करो कि आपका टैक्टिकल प्लान क्या होगा जिससे आपके 300 मार्क्स आपके वहां पे आ सकते हैं. समझ आ रही है मेरी बात? हाँ बेटे बोलो. सर बायो में ना बस 300. बायो में राइट. ओवरऑल नहीं है. ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तुम 300 लोगे. सो या बायो के अंदर हाउ व्हाट कैन बी योर टैक्टिकल